औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़नी है बेटा हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बुक। आज हमने पढ़ना है बेटा लीवर। ये हमारा पेज नंबर 24 है बेटा। लीवर कहते हैं जिगर को, कलेजी को बेटा। लीवर भी हाजमे में अहम किरदार अदा करता है। ये वो सबसे बड़ा जो है ग्लैंड अगर बॉडी का कहा जाए तो ये लीवर है बेटा। और ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जो जहरीले मादे, जो जहर, जो ख़राब चीज़ें हम खा जाते हैं तो वो जाके जो है फ़िल्टर कहाँ पे होती हैं? आपके लीवर में होती हैं। द लीवर हैज़ मैनी फंक्शन। लीवर के कई सारे काम हैं बट इट्स मेन जॉब, लेकिन इसका जो अहम काम है विद इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, हाजमे के निज़ाम में, इज़ टू प्रोसेस द न्यूट्रिएंट्स, के ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन वगैरह होती हैं, उनको प्रोसेस करता है बेटा। एब्जॉर्ब फ्राम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि ये छोटी आंत में जाके जज़ब हो सकें। बाइल फ्राम द लीवर, ये लीवर जिगर बेटा एक बाइल बनाता है, एक पिगमेंट है ये बाइल बनाएगा जिगर। सेक्रेटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत में जाकर खारिज होता है। आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेस्टिंग ऑफ फैट एंड सम विटामिन, और ये वहाँ छोटी आंत में जाके ये बाइल जो जिगर ने बनाया था, लीवर ने बनाया था, कुछ फ़ैट यानी चिकनाइयाँ और कुछ विटामिन उनके हाजमे में, डाइजेस्टिंग में मदद देगा। ये मारूजियाँ बन सकती हैं बेटा कि बाइल कौन बनाता है? लीवर। काम करेगा बाइल जाता कहाँ है? छोटी आंत के पहले हिस्से में, ड्यूडिनम में। काम क्या करेगा? फ़ैट को, चिकनाई को डाइजेस्ट कराएगा। जो हम पराठा खा जाते हैं बेटा, घी वाला, देसी घी की चूरी खा जाते हैं और सालन में तरी डलवा के खाते हैं, ये जाके छोटी आंत में डाइजेस्ट होती है। कौन करवाता है? बाइल। और खारिज किसने किया? लीवर ने, जिगर ने। एंड सम विटामिन, और कुछ विटामिन को जज़ब करवाएगा बेटा, ये डाइजेस्ट करवाएगा। द लीवर इज़ इन द मेन बॉडीज़ आर आल्सो कॉल्ड केमिकल फैक्ट्री। लीवर जो है आदमी में, मैन में बेटा, लीवर इज़ इन द मैन, आदमी में जो लीवर है, जिगर है, वो बॉडीज़ हैं जिनको हम केमिकल फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल फैक्ट्री बेटा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, ये दिखा रखा है बेटा माउथ का दूसरा नाम ओरल कैविटी भी है। ये टंग है बेटा, यहाँ ज़ुबान दिखा रखी है। ये ग्लैंड है, प्रोटेड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये आप नेट से सर्च कर सकते हैं बेटा, ये सारे के सारे ये पिक्चर सामने आ जाएगी। ये एसोफेगस है बेटा, खुराक की नाली। ये स्टमक है, लीवर है, ये सारा का सारा मैं पढ़ा आया हूँ ऊपर। ये आ गया बेटा आपका जिगर। ये जिगर है आपका, जिसको कलेजी कहते हैं बेटा, इसको लीवर कहेंगे इंग्लिश में। और ये इसके साथ छोटा सा गाल ब्लेडर जुड़ा हुआ है बेटा, ठीक है। फिर गाल ब्लेडर क्या काम करता है? गाल ब्लेडर मैंने बताया, लीवर ने बनानी है बाइल, और बाइल स्टोर होगी गाल ब्लेडर में, ठीक है, पित्ते में। पित्ता उर्दू में पित्ता, इंग्लिश में गाल ब्लेडर बेटा। किसी के पित्ते में पत्थरियाँ होती हैं तो डॉक्टर उनका पित्ता ही निकाल देता है, और जब पित्ता निकाल देता है तो फिर वो चिकनाइयाँ हजम नहीं कर सकता। द गाल ब्लेडर स्टोर बाइल, गाल ब्लेडर जो है वो बाइल को स्टोर करता है। अ थिक लिक्विड, ये गाढ़ा लिक्विड होता है। दैट प्रोड्यूस बाय लीवर, जो कि लीवर ने बनाया है। टू हेल्प अस डाइजेस्ट फैट, जो कि हमारी मदद करता है चिकनाई को हजम करने में। व्हेन वी ईट द गाल ब्लेडर्स थिन मस्कुलर लाइनिंग स्क्वीजेस बाइल। व्हेन वी ईट, जब हम खाना खाते हैं, द गाल ब्लेडर्स थिन, गाल ब्लेडर की पतली मस्कुलर मसल से बनी लाइनिंग स्क्वीजेस, दबती है। जैसे हम किसी चीज़ को दबाएं पिचकारी निकलेगी। बाइल स्क्वीजेस बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बाइल को छोटी आंत में धकेल देगा बेटा। दो द मेन बाइल डक्ट के ज़रिए, एक बाइल डक्ट होती है जो बाइल को लेके आएगी ना बेटा, इसमें पित्ते में बाइल स्टोर था तो उसको बाइल डक्ट कहेंगे, बाइल लाने वाली नाली। ये छोटी आंत में खुलेगी, ठीक है। द मोर फैट वी ईट, जितनी हम चिकनाइयाँ खाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, द मोर बाइल एंड गाल ब्लेडर इंजेक्ट्स इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो इतना ही ज़्यादा बाइल खारिज करेगा गाल ब्लेडर, इंजेक्ट करेगा इसमें, हम आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो जितना आप चिकनाइयाँ ज़्यादा खाओगे बेटा, बाइल उतना ही खारिज होकर उस चिकनाई को हजम करवाएगा। आपने देखा होगा चिकनाइयाँ या घी वगैरह आप कभी भी पानी में मिक्स कर दो तो वो मिक्सअप नहीं होते, तो इसको मिक्स करना, इसको तुड़वाना एक बड़ा काम है, और वो सिर्फ बाइल ही करवाता है और कोई चीज़ नहीं करवा सकती। तो गाल ब्लेडर फंक्शन क्या है बेटा? टू स्टोर एंड कंसनट्रेट बाइल, ये बाइल को स्टोर करेगा और कंसनट्रेट करेगा, गाढ़ा बना देगा बाइल को। टू रिस्पॉन्ड टू इंटेस्टाइनल हार्मोन, आंतों के हार्मोन के साथ ये हम आहंग रहेगा, रिस्पॉन्स करेगा, जब भी ज़रूरत होगी अपना बाइल भेज देगा वहाँ। सच एज
कोलीसाइटोकाइनिन ये हार्मोन है बेटा, टू एम्प्टी एंड रीफिल इट्स बाइल स्टोर्स, जो कि इसको खाली भी करवाता है और इसको दोबारा रीफिल भी करवाता है। जब ज़रूरत होती है तो कहता है भाई अपना बाइल भेज, सारा ये खाली हो जाएगा आपका पित्ता, और जब ज़रूरत नहीं होगी तो ये रोक देगा इसका मंगवाना और ये दोबारा रीफिल होना शुरू हो जाएगा। टू कंट्रीब्यूट टू रेगुलेटिंग द कंपोजिशन ऑफ द बाइल, और ये बाइल की जो कंपोजिशन है अंदर केमिकल की तरतीब है उसको तब्दील करवाता रहता है। द परसेंटेज ऑफ वाटर, बाइल साल्ट एंड मोर, ये इसके अंदर जो पानी है, बाइल के नमकियात हैं और मज़ीद जो चीज़ें हैं उनकी कंपोजिशन करवाता रहेगा। कौन? ये गाल ब्लैडर यानी पित्ता। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये छोटी आंत के अंदर जो है बाइल के फ़्लो को कंट्रोल करता है, बहने को कंट्रोल करता है कि कितना भेजना है बाइल, कितना भेजना नहीं है। ये देखें बेटा, ये दिखा रखा है इन्होंने, ये पित्ता अलग करके दिखा दिया। ये जिगर है, जिगर के साथ यहाँ पित्ता जुड़ा होता है बेटा, लेकिन इन्होंने अलग करके दिखा दिया है, ये जिगर हटा दिया यहाँ से। तो ये बाइल है, ये सॉरी गॉल ब्लैडर है पित्ता, और ये बाइल डक्ट है बेटा, ये आके छोटी आंत में यहाँ दाखिल हो जाएगी। ये देखें बेटा, ये अलग करके दिखाया, ये छोटी आंत का हिस्सा दिखा रखा है, ये बाइल डक्ट आ गई। अच्छा, ये बाइल डक्ट और बेटा यहाँ से आएगी ये पैंक्रियाज है, छोटा सा पत्ते की तरह का, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। इसके साथ जो डक्ट है ना, ये वाली पैंक्रियाटिक डक्ट है। ये पैंक्रियाटिक डक्ट भी यहाँ आके इस बाइल डक्ट के साथ जुड़ती है और ये कॉमन बन जाती है। फिर ऐसे जैसे गुलेल होती है ना, ऊपर से 2 सिरे नीचे से 1, तो इधर से बाइल डक्ट आ जाती है, इधर से पैंक्रियाटिक डक्ट, और दोनों ये छोटी आंत के पहले हिस्से यानी ड्यूडेनम में दाखिल होती हैं बेटा। फिर आ जाएगा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। छोटी आंत में जो प्रोसेस है हाजमे का और जज़ब होने का, वो कैसे होगा बेटा? डाइजेशन, हाजमा। डाइजेशन इज़ कैरीड आउट, डाइजेशन होती है बाय पैंक्रियाटिक, पैंक्रियाज से, बाइल से एंड इंटेस्टाइनल जूस, और आंतों के जूस से। ये 3 चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे बेटा। पित्ते से बाइल आया, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आया, और आंतों से इंटेस्टाइनल जूस आया। दीज जूसेस आर सिक्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ फूड। ये सारे जूसेस कब आएंगे? जब खाना मौजूद होगा, छोटी आंत तक पहुँचेगा। एंड आर अल्कलाइन, और जो अल्कलाइन होगा, अल्कलाइन कहते हैं बेटा जिसकी पीएच 7 से और 14 के दरमियान में हो। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पीएच वाले अल्कलाइन होंगे बेटा। तो अल्कलाइन होगा खाना, तो तब ये तीनों खारिज होंगे, बाइल, इंटेस्टाइनल जूस और पैंक्रियाटिक जूस। फाइनली इमल्सीफाई द फूड, और आखिरकार ये फूड को इमल्सीफाई कर देंगे, यानी कि इमल्सीफिकेशन कहते हैं बेटा जब 2 चीज़ें जो हज़म ना हो, सॉरी आपस में मिक्सअप ना होना चाह रही हों, तो तीसरी चीज़ उसको मिक्सअप करवाएगी, वो क्या कहलाएगी? मल्सीफाइंग एजेंट। जैसा कि आपकी चिकनाई या घी कभी भी पानी में हल नहीं होता, लेकिन उनको हल करवाने के लिए जो तीसरी चीज़ डाली जाए तो वो क्या कहलाएगी? मल्सीफाइंग एजेंट। तो ये एमल्सीफाइंग एजेंट के तौर पर काम करेंगे बेटा, क्योंकि ये छोटी आंत के अंदर फ़ैट नहीं जज़ब होना है। दीज जूसेस कंटेन डिफरेंट एंजाइम, इन जूसेस में मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम है, विच एक्ट ऑन डिफरेंट फूड स्टफ्स, जो कि मुख्तलिफ़ खानों के साथ ही एक्ट करते हैं। एंड अल्टीमेटली कन्वर्ट दैम इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म, और आखिरकार इनको जज़ब होने की शक्ल में बना देंगे। ये सारी चीज़ें बाइल, इंटेस्टाइनल जूस और पैंक्रियाटिक जूस। द जूसेस आर मिक्सड विद द फूड, ये जूसेस खाने के साथ मिक्स होंगे बाय मसल्स एक्शन, मसल्स के एक्शंस के साथ, ऑफ द वाल, दीवार की, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की। छोटी आंत की जो दीवार है उसके मसल एक्शंस के साथ ये फूड को मिक्स करवाएंगे और जज़ब करने के काबिल बना देंगे। फिर आ जाएगी अब्जॉर्प्शन का मरला बेटा। जज़ब कैसे होगा? अब्जॉर्प्शन, द अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जज़ब होना, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, चीनी का जज़ब होना, एंड फैट्स और चिकनाइयों का जज़ब होना, टेक्स आलमोस्ट इंटायरली थ्रू द वाल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तकरीबन छोटी आंत की दीवारों से ये जज़ब होती हैं। एंड अ वेरी लिटिल फूड इज़ अब्जॉर्ब फ्राम द स्टमक, और बहुत कम खाना ही मैदा जज़ब करता है। मोस्टली खाना ये भी पता चल गया कहाँ जज़ब होता है बेटा? छोटी आंत में। मैदा बहुत कम खाना जज़ब करता है। फ्राम द वाल ऑफ द इंटेस्टाइन, आंतों की जो दीवारें हैं, इट इज़ पासिस इनटू ब्लड कैपिलरीज, इसके गिर्द खून की नालियाँ होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। एंड कैरीड बाय द पोर्टल वेन टू द लीवर, और यहाँ पर पोर्टल वेन भी आती है जो लीवर से आती है, तो खाना जज़ब हो जाता है इन खून की नालियों में। फिर आ जाएगी बेटा द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत है। द लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्राम द एंड ऑफ इलियम, इलियम छोटी आंत का आखिरी हिस्सा है बेटा, ये इलियम से स्टार्ट होती है टू द एनस, और उस सुराख तक जाती है जहाँ से हम पखाना बाहर निकालते हैं, इसको एनस कहते हैं बेटा। इट फॉर्म्स द आर्क, ये आर्क बनाती है, विच इनक्लोजेज मोस्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन,
जो कि छोटी आंत को घेरे में ले लेती है, एंड डिवाइड इनटू 7 सेक्शंस, और इसके 7 सेक्शन है बेटा। यहाँ मैं ये दिखा दूँ पेज 27 पे बेटा, ये देखें ये बड़ी आंत है, ये घेरा बना रही है और ये छोटी आंत इसके बीच में है, ठीक है। बड़ी आंत का जो पहला हिस्सा है बेटा वो सीकम है, ये याद रखना है। फिर असेंडिंग कोलोन, जो ऊपर जाने वाला हिस्सा असेंडिंग कोलोन है। फिर ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, द रेक्टम एंड एनल कैनाल। तो ये देखें बेटा पार्ट्स यहाँ पे नज़र आएंगे, ये अपेंडिक्स है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ छोटी सी नाली। ये जो येलो दिखाया है ये सीकम है बेटा, जो ऊपर जाने वाला हिस्सा असेंडिंग कोलोन, ये रेड जो दिखाया है ट्रांसवर्स कोलोन। नीचे आने वाला हिस्सा बेटा डिसेंडिंग, असेंडिंग का मतलब ऊपर चढ़ना, डिसेंडिंग का मतलब नीचे आना। फिर आ जाएगा बेटा ये सिग्माइड कोलोन, ये जो स्काई ब्लू दिखाया है, और ये रेक्टम, ये वो गुब्बारा है बेटा जो पखाना जिसमें फिल होता है और हमें हाजत होती है, और ये एनस वो सुराख जहाँ से हम पखाना बाहर निकालते हैं। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के सारे पार्ट्स थे बेटा, ठीक हो गया। ये बेटा सारे मैंने दिखा दिए हैं। द अपेंडिक्स विच इज़ ब्लाइंड ट्यूब, अपेंडिक्स भी मैंने दिखा दिया बेटा, ये एक ब्लाइंड ट्यूब है, ओपन इनटू द सीकम, और जो कि सीकम में खुलती है बिलो द इल्यूशियल वाल, और ये इल्यूशियल वाल के नीचे है बेटा। फिर फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का काम क्या है बेटा? टू अब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट। ये बेटा ये हाजमे में कोई हिस्सा नहीं लेती, जो खाना हज़म कर लिया मैदे ने और खाने के हाजमे में बेटा मुंह चबाएगा, ये हाजमे में मदद देता है। एसोफेगस कोई हाजमे में मदद नहीं देती, मैदा हाजमा करवाता है और छोटी आंत हाजमा करवाती है, बड़ी आंत हाजमे में हिस्सा नहीं लेती। ये सिर्फ जज़ब करेगी पानी को और साल्ट को, नमकियात को, टू एक्सक्रीट फीसेस, और पखाना खारिज करवाएगी। फिर आ जाएगी बेटा पेरिटोनियम, दिस इज़ द सीरस मेम्ब्रेन विच लाइन्स द एब्डोमिनल कैविटी, और पेरिटोनियम एक झिल्ली है बेटा, ये सीरस मेम्ब्रेन है जो कि पेट की कैविटी को घेरे हुए होती है। तो ये था बेटा आज का हमारा सारा का सारा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर पढ़ा हमने। इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।